आदाब, ये है एतमाद की खबरें। सबसे पहले पेश है सुर्खियां। मज़ाहमत को कमज़ोर करने और हिजबुल्लाह को ख़त्म करने की कोशिशों को नाकाम बना दिया गया। नईम कासिम का टेलीविज़न पर खिताब। इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून से मुताल्लिक़ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में कबूल। 4 दिसंबर को होगी समाअत। ज़र कर्ज की मुआफ़ी पर मोदी और केसीआर को रेवंत रेड्डी का चैलेंज। महबूब नगर में जलसे से खिताब। 14 दिसंबर को हैदराबाद में लोक अदालत का इनेकाद। चीफ जज सिटी सिविल कोर्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और आसिफाबाद में शेर की दहशत, लड़की की हलाकत के अंदरून 24 घंटे एक और किसान पर हमला। सुर्खियों के बाद अब पेश है खबरों की तफसीलात। हिजबुल्लाह के रहनुमा नईम कासिम ने मज़ाहमत की अजीम फतह का ऐलान करते हुए कहा कि उनके ग्रुप ने हिजबुल्लाह को खत्म करने और मज़ाहमत को कमजोर करने की इजराइल की कोशिशों को नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा कि हम जीत गए क्योंकि हमने दुश्मन को हिजबुल्लाह और मज़ाहमत को खत्म करने से रोका। कासिम ने चारशंबे की सुबह इजराइल के साथ जंगबंदी के निफाज के बाद अपने पहले टेलीविजन खिताब के दौरान इस बात का ऐलान किया। चंद दिन पहले शुरू होने वाले इजरायली जमीनी हमले पर गौर करते हुए कासिम ने तस्लीम किया कि इब्तदाई हमलों में हिजबुल्लाह के अंदर तकरीबन 10 दिन तक उलझन पैदा हो गई थी। हिंदुस्तानी फौज और सिंगापुर की मुसल्लह अफवाज की दो तरफा मुश्तरका फौजी मश्क अग्नि वॉरियर 2024 आज महाराष्ट्र के फील्ड फायरिंग रेंज देवलाई में इख्तिताम पजीर हुई। फौज के मुताबिक 28 नवंबर को शुरू होने वाली सेरोजा मश्क में सिंगापुर की मुसल्लह अफवाज का दस्ता शामिल था, जिसमें सिंगापुर के आर्टिलरी के 182 फौजी और हिंदुस्तानी फौज की आर्टिलरी रेजिमेंट के 114 फौजी शामिल थे। मश्क का मकसद अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत एक कसीर कौमी कुव्वत के तौर पर जॉइंटेशन हासिल करने के लिए मशकों और तरीक़ेकार के बारे में बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम को बढ़ाना था। संभल सानिया और अजमेर दरगाह पर हिंदुओं के दावे के पस मंजर में जमीयतुल उलमा की जानिब से इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून के ताल्लुक से दाखिल पिटीशन पर 4 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया समाअत करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की सरबराही वाली 2 रुकनी बेंच इस मुकदमे की समाअत करेगी, जिस पर पूरे मुल्क की निगाहें टिकी हुई हैं। संभल सानिया के बाद जमीयतुल उलमा ने इस अहम मुकदमे पर फौरी समाअत किए जाने की गुजारिश की थी, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मंजूर करते हुए 4 दिसंबर को मुकदमे की समाअत किए जाने का हुक्म जारी किया। दिल्ली के साबिक चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को आज जनूबी दिल्ली के मलविया नगर में एक पदयात्रा के दौरान गैर मुतवक्का हमले का सामना करना पड़ा, जब एक शख्स ने उन पर पानी फेंक दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी लीडर केजरीवाल हैरान हो गए जब उनके मुहाफिजों और हामियों ने हमलावर को काबू कर लिया, जिसके बाद इसकी शनाख्त अशोक झा के तौर पर की गई। पुलिस ने अशोक झा को हिरासत में ले लिया है और इस वाक़े के बारे में पूछताछ कर रही है। महाराष्ट्र की नई महायुति हुकूमत 5 दिसंबर को हलफ लेगी। महाराष्ट्र में महायुति हुकूमत की हलफ बर्दारी तकरीब मुंबई के आजाद मैदान में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मुनक्किद होगी। रियासती बीजेपी के सरबराह चंद्रशेखर बावनकुले ने इसकी वजाहत की। महायुति हुकूमत में बीजेपी एकनाथ शिंदे की क़यादत में शिवसेना और अजित पवार की सरबराही में एनसीपी शामिल हैं। चलती आरटीसी बस में खवातीन पर एसिड डालकर एक नामालूम शख्स फरार हो गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के कंजरलापालम पुलिस स्टेशन के हुदूद के आईटी जंक्शन के करीब पेश है इस वाक़े में खवातीन का चेहरा और पांव झुलस गए। इस वाक़े के साथ ही खवातीन ने चीख पुकार शुरू कर दी। झुलसी हुई खवातीन को फौरी तौर पर इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इस सिलसिले में खवातीन की शिकायत पर पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया और मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी।
चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में ज़र कर्ज की माफी को मुल्क भर की तारीख का पहला वाक़या करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर को किसानों के कर्ज माफी स्कीम पर खुलेआम मुबाहिस का चैलेंज किया। महबूबनगर जिले के अमिस्तापुर में मुनक्किदा रैतु पंडुगा के जलसे आम से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने खिताब किया। उन्होंने बीजेपी और बीआरएस को किसान कर्ज माफी के मामले पर चैलेंज किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इनकी हुकूमत ने इख्तिदार में आने के सिर्फ 10 महीनों में किसानों का कर्ज माफ करके मुल्क की तारीख में एक नया बाब रकम किया है, जो पहले किसी भी रियासती हुकूमत ने नहीं किया। ఎప్పుడన్నా వచ్చినాయా? ముఖ్యమంత్రిని దగ్గరికి వెళ్ళి మనం చూసినామా? అన్నా అని ఎప్పుడన్నా పిలిచిర్రా? ఎప్పుడన్నా రేవంత్ అన్న ఎట్లున్నావు అని అడిగే అవకాశం చంద్రశేఖర్ రావు ఇచ్చిండా? ఆయన ఎక్కడుండేనో ఎట్లుండేనో మనకు తెలియదు. ఇవాళ మనం ఉన్నాం కాబట్టి ఇవాళ మనం కలుసుకోగలిగినాం, ఈ పండుగ చేసుకోగలిగినాం. ఈ పండుగ వాతావరణం ఇది 10 కాలాల పాటు ఉండాలి, పాలమూరు పండాలి, పసిడి పంటలతో 20 లక్షల ఎకరాలు కనీసం జితేందర్ రెడ్డి గారు చెప్తున్నారు కరెక్ట్ 2 ఏళ్ళు కష్టపడి 20 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు ఇవ్వచ్చు అని. వారి మాటతో నేను ఏకీభవిస్తున్నా, నా బాధ్యత అది. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर बी महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि पार्टी के लिए मेहनत करने वाले कायदीन को कांग्रेस में जरूर पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि निचली सतह के कारकुनों की मेहनत की बदौलत ही रियासत में कांग्रेस को इख्तिदार हासिल हुआ और मुस्तकबिल में तमाम ओहदों पर कारकुनों को मौके फराहम किए जाएंगे। गांधी भवन में टीपीसीसी आदिवासी कांग्रेस का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदरत बी नायक ने की। इस मौके पर टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ और कुप्पला राजू समेत दीगर कायदीन मौजूद थे। रियासती वजीर इंडस्ट्री श्रीधर बाबू ने कहा है कि हुकूमत तमाम तबकात की शमूलियत के साथ तरक्की के लिए कोशिश कर रही है। आज हैदराबाद के टी हब में मुनक्किदा बैकवर्ड क्लासेस चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्रोग्राम में वजीर श्रीधर बाबू ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कमजोर तबकात के सनतकारों के लिए बीसीसीआई का क़याम काबिल सताइश है। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई की तजावीज के मुताबिक सनती पॉलिसियों में तब्दीलियां की जाएंगी और दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में भी सनतों को वुसअत दी जाएगी। रियासती वजीर जंगलात कुंडा सुरेखा ने आसिफाबाद जिले में जुमा को शेर के हमले में हलाक कल्याणी के अरकान खानदान को हुकूमत की जानिब से 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया, जिस पर गुज़श्ता रोज गन्नारम गांव में खेत में काम के दौरान शेर ने हमला कर दिया था। रियासती वजीर ने कहा कि कपास के खेत में मजदूरी के लिए जाने वाली कल्याणी पर शेर ने हमला किया था। इसकी मौत पर उन्हें बेहद अफसोस हुआ है। उन्होंने कहा कि महकमे की जानिब से तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, जो इंतहाई बदकिस्मती की बात है। मरकजी वजीर और तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने बीजेपी के तंजीम इंतखाबात के सिलसिले में ज़िला सतह और मकामी सतह के लीडर्स को मुकर्रर मयारात पर अमल करने की हिदायत दी। मंडल और ज़िला सतह पर इंतखाबात के सिलसिले में शऊर बेदारी पैदा करने आज सुबह हैदराबाद में उन्होंने वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी, रियासती उमूर के इंचार्ज, पार्टी सेक्रेटरीज, रियासती उमूर के मुआविन इंचार्ज अरविंद मैनन, पार्टी के रियासती इंतखाबी इंचार्ज MDL लक्ष्मी नारायण और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। रियासती वजीर सीताका ने वाज़ेह किया कि रियासत में आंगनवाड़ी मराकज़ में फराहम की जाने वाली ग़िज़ाइयत के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने अहदेदारों को वाज़ेह कर दिया कि दूर दराज के इलाकों की आंगनवाड़ियों को भी रोजाना दूध फराहम किया जाना चाहिए। उन्होंने आज सुबह हैदराबाद में सेक्रेटरीट में आला अहदेदारों के साथ इस मामले का जायजा लिया। इस मौके पर आंगनवाड़ी मराकज़ में दूध और दालों की फराहमी और मुताल्लिका इदारों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन के तौर पर सीनियर IAS ओहदेदार बी वेंकटेशम का तकर्रुर किया गया है। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने आज हुकूमत के फैसले को मंजूरी दी। मौजूदा चेयरमैन ए महेंद्र रेड्डी की मियाद 3 दिसंबर को खत्म हो रही है, जिसके पेश नजर हुकूमत ने नए चेयरमैन के तकर्रुर के लिए हालिया दिनों नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके लिए 20 नवंबर तक दरखास्तें कबूल की गई, जिनमें तकरीबन 45 उम्मीदवारों ने दरखास्तें दाखिल की, जिनमें रिटायर्ड IAS ओहदेदार और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर भी शामिल थे।
तेलंगाना के सरकारी स्कूल्स और हॉस्टल्स में हालिया दिनों के दौरान फूड पॉइजनिंग के वाकयात के पेश नजर तमाम हॉस्टल्स का दौरा करने रियासत की असर पोषण बीआरएस की अपील के बाद पुलिस चौकस हो गई, जिसने बीआरएस के लीडर्स और साबिक अरकान असेंबली को हिरासत में ले लिया। करीमनगर जिले में साबिक वजीर के ईश्वर, साबिक रुकन असेंबली एस रविशंकर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जो अपनी पार्टी की अपील पर रद्द अमल का इजहार करते हुए गुरुकुल स्कूल्स जाने का मंसूबा रखते थे, ताकि उनके मुताबिक इन स्कूल्स की अब की सूरत हाल को सामने लाया जा सके। ఏం తప్పు చేసిన అంటున్నా, నన్ను ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తారు చెప్పండి. మరి నన్ను ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తారో చెప్పండి సార్. కిందకి అరెస్ట్ చేస్తున్నామని చెప్తేనే సార్ చెప్పండి. మరి చెప్పే తీసుకోవాలి. అరే నేను ఏమన్నా సార్ కూర్చుంటానండి, నాకు చెప్తే వస్తా చెప్పండి. కిందకు అరెస్ట్ చేస్తున్నా అరెస్ట్ ఎందుకు? तेलंगाना के तुलबा को अब एसएससी इम्तिहान में ग्रेड्स के बजाय निशानात दिए जाएंगे। मौजूदा सिस्टम में एक्सटर्नल निशानात 80 हैं और इंटरनल निशानात 20% हैं। जारी साल ही इसमें कोई तब्दीली नहीं लाई जाएगी। रियासती हुकूमत में ग्रेडिंग सिस्टम को तब्दील करने का फैसला किया है, जो तकरीबन एक दहाई से नाफिज तरीक़ेकार था। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की चेयरपर्सन और सिटी सिविल कोर्ट की चीफ जज रेलुका ने कहा कि लोक अदालत का इनेकाद 14 दिसंबर को होगा, ताकि मोटर गाड़ियों के हादसात के मुकदमात, सिविल और दीगर मुकदमात का फौरी तस्लिया किया जा सके। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की चेयरपर्सन ने हफ्ते को अपने चैम्बर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि तमाम फरीकीन इस मौके से फायदा उठाएं। चेयरपर्सन ने बताया कि इस साल मार्च, जून और सितंबर में 1643 मुकदमात हल किए गए, जिनमें मुतासिरीन को 100 करोड़ से ज्यादा मुआवजा दिया गया। अमेरिका में फायरिंग के वाकये में तेलंगाना के खम्मम जिले का नौजवान हलाक हो गया। महलूक नौजवान की शनाख्त साई तेज के तौर पर की गई है, जो जिले खम्मम के रामन्नापेट का रहने वाला था। इस वाकये की इत्तला पर इसके वालिदीन पर गम का पहाड़ टूट पड़ा और इसके आबाई गांव में गम की लहर दौड़ गई। इत्तलात के मुताबिक बाज जराइम पेशा अफराद की फायरिंग में वो हलाक हो गया। साई तेज अमेरिका में एमएस की तालीम हासिल करने के लिए गया हुआ था। वो शिकागो के करीब एमएस की तालीम हासिल कर रहा था। आसिफाबाद जिले में शेर के हमले में नौजवान लड़की की हलाकत के वाकये के दूसरे ही दिन जिले के एक और मुकाम पर एक किसान शेर के हमले में जख्मी हो गया। यहाँ मौसूला इत्तलात के मुताबिक जिले के सिरपुर मंडल के दुब्बगुड़ गांव में हफ्ते की सुबह एक किसान पर शेर ने हमला कर दिया। खेत में काम कर रहे सुरेश नामी किसान पर शेर ने हमले किया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। इलाके में शेर की मौजूदगी के सबब पहले ही 15 गांवों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वाज़ेह है कि जुम्मा को गन्नावरम गांव की रहने वाली लड़की लक्ष्मी शेर के हमले में हलाक हो गई थी। हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में तेज रफ्तार कार ने डिवाइडर के करीब दरख्त को टक्कर दे दी। यह हादसा आज सुबह बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 पर पेश आया। बताया जाता है कि कार चलाने वाला हालत नींद में था। इस टक्कर के साथ ही कार के एयरबैग्स खुल गए, जिसके नतीजे में कार चलाने वाला महफूज रहा। ताहम इस हादसे में कार को नुकसान पहुंचा। हादसे के वक्त कार में सिर्फ ड्राइवर ही मौजूद था। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने ब्रीथ एनालाइजर के जरिए इस ड्राइवर की जांच की। ताहम इसके हालत नशा में होने का पता नहीं चला। हैदराबाद के पुराने शहर के शालीबंडा पुलिस स्टेशन ने हिंदुस्तान में 8वां रैंक और एजाज हासिल किया। तेलंगाना के डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र आईपीएस और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने शालीबंडा पुलिस स्टेशन के अमले को इस मौके पर मुबारकबाद दी। गुड आफ्टरनून। आज देश में हमारा शालीबंडा पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन में 8th रैंक आ गया। ये बहुत खुशी खबर का है। तेलंगाना में बेस्ट पुलिस स्टेशन को शालीबंडा सेलेक्ट हो गई। पूरा देश में भी 8th रैंक आ गए। ये 8th रैंक आने को हमारा बड़ा ऑफिसर से बहुत सपोर्ट हो गए। हमारा डीजीपी साहब, हमारा हैदराबाद सीपी साहब श्री सीवी आनंद साहब, हमारा डीसीपी मैडम स्नेहा मेहरा मैडम,
जहांगीर साहब, एयरसेल डीसीपी साहब और हमारा सत्यनारायण का एसीपी साहब चंद्रशेखर साहब को स्पेशली मुबारक बोल रहा हूँ। कहीं को बोले तो अपना हमारा हायर ऑफिसर्स का सपोर्ट से ये मिले हमारे को। हमारा पूरा पुलिस स्टेशन का स्टाफ भी बहुत खुशी में है। ये कहीं को बोले तो देश में 8th रैंक बोले तो बड़ी बात है। ये रैंक से हमारा को काम ज़्यादा हो गए, वो पब्लिक को काम करने के लिए वो हमारे को मौका मिले, हमारे को उत्साह हो गए। हम बहुत काम करते हैं आपसे, ये रैंक देख के हमारे को भी जोश हो गए। इससे अब से भी पब्लिक के लिए सेवा करने के लिए हमेशा पब्लिक के लिए रहता हूँ। हमारा तेलंगाना में फ्रेंडली पुलिसिंग अच्छा चल रहे और ज़्यादा करने का और ज़्यादा कोशिश करने का, ज़्यादा काम करने का पब्लिक के लिए हमेशा भी रहता हूँ। और एक बार हमारा पुलिस डिपार्टमेंट को, हायर ऑफिसर्स को मैं कंग्रेचुलेशंस बोल रहा हूँ। अब तो हमारा को देश में 8th रैंक आ गई। इससे ज़्यादा काम करके हायर ऑफिसर इंस्ट्रक्शन से ये रैंक काम करके फर्स्ट रैंक लेने का कोशिश करता हूँ। हमेशा इंशाअल्लाह वो भी मिलता। थैंक यू सर। हैदराबाद में सर्दी की लहर में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। सर्द मौसम और कोहर के सबब शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। कोहर के सबब सुबह तकरीबन 9 बजे तक भी सूरज नजर नहीं आ रहा है। तेलंगाना के दारुलहुकूमत हैदराबाद में रोज बरोज सर्दी की लहर में इजाफा देखा जा रहा है। शहर में दर्ज हरारत बहैसियत मजमूई 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अक़ल तरीन दर्ज हरारत राजेंद्र नगर में 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सर्दी की वजह से ज्यादातर शहरी घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। ताहम सुबह के औकात में अपने कारोबार के लिए जाने वाले और चहलकदमी करने वाले अफराद को काफी मुश्किलात का सामना है। मज़ाहमत को कमजोर करने और हिजबुल्लाह को खत्म करने की कोशिशों को नाकाम बना दिया गया। नईम कासिम का टेलीविजन पर खिताब। इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून से मुताल्लिक़ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में कबूल। 4 दिसंबर को होगी समाअत। ज़र कर्ज की मुआफ़ी पर मोदी और केसीआर को रेवंत रेड्डी का चैलेंज। महबूब नगर में जलसे से खिताब। 14 दिसंबर को हैदराबाद में लोक अदालत का इनेकाद। चीफ जज सिटी सिविल कोर्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और आसिफाबाद में शेर की दहशत, लड़की की हलाकत के अंदरून 24 घंटे एक और किसान पर हमला। ये थी एतमाद की खबरें। आज का खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। दोबारा कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत।